चलिए बच्चे, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा लंबा समय हो गया पिछले क्लास को, और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके संबंध में। तो बच्चे हमने डिस्कस किया था आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बात की थी। बच्चे आज हम बात कर रहे हैं किस पर? तो बच्चे हम बात कर रहे हैं, आपको पहला टॉपिक याद होगा, मैंने सिलेबस भी आपको बताया था। तो बच्चे ये स्पेस टेक्नोलॉजी के संबंध में हम लोग बात करेंगे आज, और देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट भारत सरकार ने तो या इसरो ने वर्तमान में किया है। ये पहला टॉपिक हम लोग, ठीक है, इसका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में आप बच्चों को पता होगा कि दो महत्वपूर्ण कार्य अभी हाल के दिनों में हुआ है। पहला काम क्या हुआ है, तो आपको चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 आपको सफलतापूर्वक भारत ने आपको अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर भेजा है, और सफलतापूर्वक ये आपको सफल, ठीक है, सफल प्रक्षेपण था, इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक आदित्य L1 बच्चे, आदित्य L1, ठीक है, L1 का भी प्रक्षेपण भारत ने आपको बहुत ही प्रबल तरीके से, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा है आदित्य L1 को। तो इसकी वजह से ये क्षेत्र बड़ा, मतलब करंट के व्यू से भी और आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के व्यू से ये एक बहुत महत्वपूर्ण तो विषय बन जाता है। चलिए दिव्या कुमारी जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर हम चर्चा करेंगे, और हम लोग यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या करेंगे कि इसको जो है ये करने के उपरांत, मतलब आपको डिस्कस करने के उपरांत हम बताएंगे कि इस सेक्शन से इस बार, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और उस पूरे क्वेश्चंस को हम डिटेल्ड भी, ठीक है, अध्ययन करेंगे बच्चे। पूरा डिटेल्ड आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या क्या क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना है, और ठीक है, आपको विस्तार पूर्वक इस पर हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर। बच्चे वर्तमान संदर्भ की बात अगर करें, वर्तमान समय की बात करें, तो ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान समय में, याद रखना बच्चे, वर्तमान समय में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपको किसी भी राष्ट्र के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी, ठीक है बच्चे, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए आपको क्या है, तो आधार स्तंभ है। किसी भी राष्ट्र के लिए आधार स्तंभ है बच्चे, के लिए आधार स्तंभ है। कैसे? तो इसको प्रूव करेंगे हम लोग। आधार स्तंभ है, ठीक है। अगर आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वर्तमान संदर्भ की बात अगर करेंगे, तो आपको अगर, ठीक है, अगर आपका क्या है कि अगर वर्तमान समय में अगर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मजबूत नहीं हो, तो हम, ठीक, अग्रणी, विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में शामिल नहीं हो सकते। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान से, ये देखिए, एक तरफ से मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान समय में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र के लिए आधार स्तंभ है। कैसे आधार स्तंभ है? तो बच्चे आधार स्तंभ याद रखना है किसी भी राष्ट्र की प्रगति में, ठीक है, आधार स्तंभ का संदर्भ है किससे? तो आधार स्तंभ याद रखना बच्चे, आधार स्तंभ का संदर्भ, ध्यान से सुनिएगा, आधार स्तंभ का संदर्भ किससे है? तो राष्ट्र की प्रगति से है। संदर्भ राष्ट्र की प्रगति से है। ध्यान दीजिएगा जरा, राष्ट्र की प्रगति से है। अब देखिए, प्रगति से है। अब देखिए यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ठीक है, आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपके राष्ट्र के प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बच्चे भारत जैसे, ठीक है, भारत जैसे विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके विकास में, ठीक है, निभाता है बच्चे। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, भारत जैसे, ठीक है, आपको विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए, ध्यान दीजिए बच्चे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए, ठीक है, यह राष्ट्र के लिए
के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, एकदम ध्यान दीजिए मेरी बात पर बच्चे, प्रौद्योगिकी आपको किसमें, तो जन जन तक, ठीक है, जन जन तक, ठीक है, याद रखना बच्चे, जन जन तक सीमित संसाधनों के, ठीक है, सीमित संसाधन, जन जन तक सीमित संसाधनों, सीमित संसाधनों को, ठीक है, संसाधनों को आपको, संसाधनों को, संसाधनों को पहुंचाने में, पहुंचाने में तथा, पहुंचाने में तथा, ठीक है, तथा राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति में, प्रगति में, ठीक है, यह, ठीक है, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक है, आपको क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे बच्चे, तो अब हम एक एक तरफ से इसको प्रूव कर रहे हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं संदर्भ बता रहा हूं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैसे, तो इस पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है बच्चे लोग, ये एकदम ध्यान में रखिए, क्या मैं कह रहा हूं कि वर्तमान समय में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र के लिए आधार स्तंभ है। एक बात हो गया, आधार स्तंभ का संदर्भ राष्ट्र की प्रगति से है। भारत जैसे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जन जन तक, ध्यान दीजिएगा, जन जन तक सीमित संसाधनों को पहुंचाने में तथा राष्ट्र की प्रगति में, ठीक है, प्रगति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान दीजिए बच्चे, निभाता है, ये बातें याद रखनी है। अब देखिए, राष्ट्र की प्रगति में किस प्रकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उस पर हम और डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। ध्यान दीजिएगा जरा, ये देखिए, ये हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र है, ठीक है। राष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बच्चे भोजन है, यानी भोजन, भोजन, भोजन कहां से आएगा, तो बच्चे कृषि से आएगा, और बच्चे कृषि से आएगा, और कृषि में हम क्या कर सकते हैं, तो कृषि में हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग कर सकते हैं, तो बच्चे कृषि में, ठीक है, आपको फसल के पूर्व, फसल के समय तथा फसल के उपरांत तीनों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, कृषि की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो कृषि, ठीक है, के आपको कृषि में क्या होता है, आपको पता है कि हम दूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग करके कृषि के, आपको क्या बोलते हैं, कृषि के पूर्व, ठीक है, कृषि के पूर्व, और बच्चे कृषि के समय, और आपको याद रखना है बच्चे, कृषि के उपरांत, कृषि के उपरांत, यानी तीनों संदर्भों में हम क्या कर सकते हैं, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, या आप एक और वर्ड में यहां यूज कर रहा हूं बच्चे, कृषि के पूर्व, कृषि के समय, कृषि के उपरांत हम क्या कर सकते हैं, तो दूर संवेदन उपग्रहों का, याद रखना बच्चे, दूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, दूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चे, मतलब क्या हुआ, दूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं और अत्यधिक दोहन में मदद करेंगे। बच्चे दूर संवेदन उपग्रहों से संदर्भ क्या होता है, तो दूर संवेदन उपग्रह का उपयोग करके हम उसके क्या कर सकते हैं, उसके निगरानी में, फसल के निगरानी में, उसके बाद ठीक है मौसम पूर्वानुमान में, याद रखना बच्चे, मौसम पूर्वानुमान में, और आपको डिफरेंट उसके संरक्षण में हम कृषि में उपयोग कर सकते हैं। किसका, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। तो याद रखना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग देखिए किस तरह से हम इसको संदर्भित कर रहे हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है बच्चे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का किसी भी राष्ट्र में किस प्रकार, तो उस राष्ट्र के लिए भोजन यानी कृषि के संदर्भ में हम उपयोग कर सकते हैं। बच्चे कृषि के पूर्व भी, कृषि के समय भी, और कृषि के उपरांत भी आपको उसको संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट है परिवहन में बच्चे, परिवहन के क्षेत्र में हम आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करके पूरे राष्ट्र को क्या कर सकते हैं, तो बच्चे पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्षेत्र है बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान समय जो है, आपको पता है कि वर्तमान समय सूचना प्रबंधन का समय है, सूचनाओं के प्रसार का समय है। पूरा विश्व जो है एक क्या है, तो आपको गांव बन चुका है, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व एक गांव है। तो जहां सूचनाओं का परिवहन, याद रखिएगा, सूचनाओं
का संचरण, ठीक है, आपको क्या होगा तो हाईली प्रबंधन के साथ हो। इसके लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हैं। बच्चे वर्तमान समय में आप बताइए कितना देर बिना इंटरनेट के आप रह सकते हैं, तो बहुत कम देर। कितना देर आप बिना मोबाइल के रह सकते हैं, तो बहुत ही कम देर रह सकते हैं। तो बच्चे सूचना ही वर्तमान में क्या है, आपको सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है, हथियार है बच्चे। तो किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सूचनाओं का संचरण और प्रबंधन, बच्चे प्रबंधन ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, पूरे राष्ट्र को, ठीक है, एक सूत्र में बांध सकते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखना है, भोजन में, परिवहन में, सूचनाओं का संचरण या प्रबंधन में, और एक और महत्वपूर्ण बात बच्चे, आपदा प्रबंधन में। याद रखना है, आपदा प्रबंधन में, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे आपदा प्रबंधन में। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए कितने क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं, भोजन में एक, परिवहन क्षेत्र में दो, ठीक है, सूचनाओं का संचरण में बच्चे, सूचनाओं का संचरण में, ठीक है, और बच्चे आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण यूज किया जाता है या किया जा रहा है बच्चे। बिना अंतरिक्ष तकनीक के हम क्या कर सकते हैं कि आपको जो है अपने राष्ट्र की प्रगति को संदर्भित नहीं कर सकते। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चे, ठीक है, आपको रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में, रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में मैंने इसको विस्तार से आपको बताया है बच्चे। रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में भी आप यूज कर सकते हैं किसका, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। वर्तमान का युद्ध जो है बच्चे, वर्तमान का कहा जाता है कि वर्तमान का युद्ध जो है वह, ठीक, अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाता है बच्चे, जबकि यह क्या होता है, तो यह जो है आपको किस तरह से लड़ा जाएगा, तो यह लड़ा जाएगा स्पेस टू स्पेस बच्चे। तो ये बातें याद रखिएगा। Sir, please provide the means model questions and model answer in bilingual, that is in English and Hindi is, ठीक है, as welfare। बच्चे पहली बात तो ये जान लीजिए, ये हिंदी मीडियम का बैच है संजीव कुमार जी, ठीक है, दिस इज द बैच ऑफ ओनली हिंदी मीडियम, ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या कि इतना कम समय है, ठीक है, आपको 69th का अगर एग्जाम की बात करें तो इतना कम समय है कि इसमें आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज अगर करेंगे तो हम कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि मैं मॉडल क्या बोल रहे हैं बच्चे, सर प्लीज प्रोवाइड द मेंस मॉडल। हाँ मैं मॉडल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में। मैं जो कमिटमेंट करता हूं उस पर खरा उतरता हूं बच्चे, इसलिए मैं केवल और केवल, ठीक है, मॉडल क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। मॉडल आंसर्स जो है, ठीक है, जो आपको मैं, ठीक है, आंसर राइटिंग के संदर्भ में डेली आपको अपलोड होता है, उसका इंग्लिश कर पाना अभी मेरे लिए मतलब संभव नहीं। हाँ एक दो क्वेश्चंस का मैं आंसर जरूर आपको इंग्लिश में डाल दूंगा, लेकिन ठीक है आपको रेगुलर वे में आपको केवल क्वेश्चंस में प्रोवाइड करवा सकता हूं, आंसर मेरे से संभव अभी नहीं है बेटा, ठीक है। आंसर से हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश में हिंदी में और हिंदी इंग्लिश में बहुत बहुत टेंशन है बच्चे, ठीक है। तो संजीव कुमार जी, संजीव जी जब एडमिशन लिए हैं तो बाइलिंगुअल था नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने जब एडमिशन लिया है बाइलिंगुअल नहीं है, दिस इज, ठीक है, दिस इज द बैच फॉर ओनली हिंदी मीडियम, ठीक है। 69th का देख लीजिए लिखा हुआ है हिंदी मीडियम बैच होगा, ठीक है। आपके कहने से नहीं हो जाएगा, आप बोल दीजिएगा कि सर ठीक है आपने कह दिया है कि हम चंद्रमा ला देंगे, नहीं ये संभव नहीं है। आप, हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं। हाँ आपकी बात मैं मान रहा हूं कि मैं इंग्लिश मीडियम में केवल आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकता हूं, आंसर मैं अभी इंग्लिश मीडियम में नहीं दे सकता हूं बच्चे, ठीक है, समझे। तो हाँ ये आप एकदम ध्यान में रखिएगा, जब आप एडमिशन लिए हैं तो बाइलिंगुअल नहीं, ऐसा संभव नहीं है, कभी भी ये नहीं कहा गया होगा कि आपको बाइलिंगुअल ये बैच है, ठीक है। बाइलिंगुअल नहीं हो सकता है बच्चे, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, आप कह दीजिएगा हम मान लेंगे, हम ही बनाने वाले व्यक्ति हैं, उसका मॉडल मैं ही बनाया हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन बोलते हैं किस तरह से बैच होगा, तो ये संभव नहीं ना बच्चे। होता क्या है कि यदि आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम के चक्कर में रहेंगे ना तो हमारा बैच खत्म होने ही होगा, ठीक है। अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि आपको आंसर प्रोवाइड करें। हाँ ये जरूर है कि मैं सभी टीचर्स को मैं बोला हूं कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइलिंगुअल यूज़ कीजिए, ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चंस जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ एक आध आंसर में जरूर आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन हाँ अगर आप बोलेंगे कि सब इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करेंगे वो संभव नहीं है अभी वर्तमान में,
ठीक है बच्चे। संजीव जी, अगर आप, ठीक है, आप फिर से आप जाकर के देख लीजिए, अगर आपको लग रहा होगा, आपको यदि ये लग रहा होगा कि सर गलत बोल रहे हैं, तो आप जो है पहले देख लीजिए, ब्राउज़र देख लीजिए, जहां आपने एडमिशन लिया है वहां पर देखिए कि बाइलिंगुअल, ठीक है, क्या बाइलिंगुअल बैच है? नहीं, ठीक है, क्योंकि पिछले बैच में भी जो बैच ये चल रहा है 69वीं का, आज से नहीं चल रहा, बहुत दिनों से चल रहा है, पीटी से चल रहा है बच्चे। तो पीटी में भी हमने सभी बच्चों को कहा था कि आपको हम क्या करेंगे, तो आपको बाइलिंगुअल हम केबल और केबल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब उस पर बात नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, भारत में ध्यान देना है, भारत में आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान का सबसे स्पष्ट पता 1920 के दशक में चलता है, जब वैज्ञानिक एस.के. मित्रा ने कलकत्ता में भू आधारित रेडियो विधियों के अनुप्रयोग द्वारा, ठीक है, आयन मंडल की ध्वनि, ठीक है, उत्पन्न करने के लिए प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की थी। बच्चे थोड़ी सी बात समझते हैं, ठीक है। ये देखिए 1920 का दशक है, यानी आप क्या है, स्वतंत्रता आपको प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। हम अभी क्या है कि आपको, ठीक है, फ्रीडम जो है स्ट्रगल चल ही रहा है, और ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के समय की ही बात है आपका 1920 के दशक में कलकत्ता में पहली बार भू आधारित, भू मतलब क्या हुआ, जियो बेस्ड, ठीक है, रेडियो टेक्निक्स का उपयोग करके आयन मंडल से ध्वनि को परावर्तित करा गया। बच्चे ये ध्यान में रखें, किसके नेतृत्व में, तो ये याद रखना है, पहली बार एस.के. मित्रा के नेतृत्व में। ध्यान दीजिए मेरी बात को बच्चे, किसके नेतृत्व में, तो एस.के. मित्रा के नेतृत्व में। इन्होंने सबसे पहले, अगर पूछेगा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ भारत में कब से हुआ, तो बच्चे 1920 के दशक में प्रारंभ हुआ, ठीक है, जहां पर एस.के. मित्रा ने क्या किया, तो ठीक है, आपको जो भू आधारित रेडियो, ठीक है, टेक्निक्स का उपयोग करके आयन मंडल से ध्वनि का परावर्तन किया। तो ये ध्यान में आपको रखनी है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं संजीव जी, सो ऑफ द 69th मेंस प्रोग्राम, सो प्लीज प्रोवाइड द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे बाइलिंगुअल, मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं बच्चे कि आगे से आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिल जाएगा, कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। और मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ जो आंसर्स है वो मैं इंग्लिश में भी डालूंगा, ठीक है, ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं और बहुत जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। जो डेली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहा है उसी को मैं इंग्लिश मीडियम में भी कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए संजीव जी। हाँ, पहले ये देख लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या मैं कह रहा हूं, पहली बात समझते चलिए, क्या मैं कह रहा हूं कि 1920 के दशक में प्रारंभ हो गया भारत में किसका, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास। ध्यान दीजिए बच्चे, और यहां मैं आपको बताता चलूंगा, जो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, अगर आप इंग्लिश में साउंड हैं तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां देखिए बच्चे, सीवी रमन, अब आ गया 1928 और 30 का दशक बच्चे, मेघनाथ साहा जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में लागू वैज्ञानिक सिद्धांतों में योगदान दिया। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चे। अब हम इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, संदर्भ देखते चलिए बच्चे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आप कर लीजिएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है बच्चे, केवल ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पहला तो हो गया कब, 1920, कौन बच्चे, एस.के. मित्रा, याद रखिएगा। और रेडियो टेक्नोलॉजी विधि द्वारा इन्होंने क्या किया, ठीक है बच्चे, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया किसको, तो आयन मंडल से इन्होंने बहुत सारे साउंड वेव्स को भेजा और फिर उसको रिफ्लेक्टेड करके उसको एब्जॉर्ब किया बच्चे। तो ये एस.के. मित्रा ने किया। चलिए, स्टार्ट हुआ भारत का इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी कब से, तो 1920, ठीक है, 1920 से स्टार्ट हुआ। फिर आ गए बीच में कब, 1928 और 30 में दो वैज्ञानिक सीन में आए, कौन कौन, तो एक वैज्ञानिक है बच्चे कौन, तो सीवी रमन, याद रखना है सीवी रमन, और दूसरे वैज्ञानिक क्या हैं, तो नाम है मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा बच्चे, मेघनाथ साहा। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने आपको एकदम याद रखना बच्चे, 1928-30 के दशक में
इन्होंने ठीक है बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए। आपको पता है कि रमन ने ठीक है आपको स्कैटरिंग प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया, और बच्चे मेघनाथ साहा ने ठीक है साहास थ्योरी दिया था, साहा का आयनाइजेशन थ्योरी दिया था बच्चे, आयनीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, आयनाइजेशन थ्योरी दिया था। और इस पर पूरा विश्व जो है विश्व को लगा कि अरे भारत में भी बहुत भारतीय मूल के भी या भारत में भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके पास में बहुत सारे सिद्धांत, नियम, कानून ये सब हैं। तो ये प्रारंभिक बात कह रहा हूं। अब देखिए 1945 में ठीक है ध्यान दीजिए बच्चे, 1945 के बाद की अवधि थी जिसमें भारत में समन्वित अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण विकास हुए। अब आ जाएंगे सीधे 1945 बच्चे। 1945 में क्या हुआ कि आपको कम्युनिटेटिव ठीक है डेवलपमेंट हुआ, किसमें? स्पेस टेक्नोलॉजी में। याद रखना बच्चे ठीक है समन्वित अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम ठीक है प्रारंभ किया गया बच्चे। और विकास कार्यक्रम कहां से प्रारंभ किया गया? तो बच्चे कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ठीक है उस अधिवेशन में हम क्या लेके आए? समन्वित अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम लेके आए। किस प्रकार अंतरिक्ष में ठीक है आपको टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए, तो उसके संदर्भ में एक क्या हुआ ठीक है कांग्रेस अधिवेशन में एक जो है आपको प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई बच्चे। कब? 1945 के दशक में। ध्यान में रखिए बच्चे, अब मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान, याद रखिए बच्चे, अब सीधे आ रहे हैं अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कब से शुरू की गई? तो 1960 के दशक से प्रारंभ किया गया। बच्चे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली बार 1920, फिर देखिए 1928 और 30 का समय, फिर आ जाइए सीधे 1945 ठीक है समन्वित विकास कार्यक्रम लेके आए, और बच्चे इसके बाद सीधे आ जाइए 1960 का दशक। अब भारत आजाद हो गया है और भारत अपने ठीक है हित अहित की बातों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, और भारतीय वैज्ञानिकों ने ठीक है आपको अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्व को देखते हुए ठीक है उन्होंने इस क्षेत्र में ठीक है विकसित होने का संकल्प लिया बच्चे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि 1920, 1928, 30 एस.के. मित्रा 1920 में, 1928-30 में ध्यान देना है, 1928-30 में सीवी रमन, मेघनाथ साहा, 1945 में समन्वित अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम ठीक है कांग्रेस के अधिवेशन में ठीक है प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, और 1960 में सीधे आ जाते हैं बच्चे। यहां पर भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्व को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में ठीक है आपको विकसित होने का प्रावधान रखा, और एक रोड मैप तैयार किया गया कि भारत किस प्रकार अंतरिक्ष में विकसित होगा बच्चे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 1920, 1928, 30, 1945 और सीधे 1960। अब देखिए 1960 में क्या हुआ बच्चे, जब उपग्रहों का उपयोग करने वाले अनुप्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रायोगिक चरण में थे। संचार उपग्रहों की शक्ति का प्रदर्शन करने वाले अमेरिकी उपग्रह सिनकॉम 3 द्वारा प्रशांत क्षेत्र में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लाइव प्रसारण के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों को तुरंत पहचान लिया बच्चे। आप देखिए 1960 का दशक प्रारंभ हो गया बच्चे, और यहां पर क्या है कि आपको पता है कि पहली बार सिनकॉम 3, याद रखना है, ये किसके द्वारा बना हुआ उपग्रह है? तो ये आपको अमेरिका के द्वारा बना हुआ उपग्रह है, और इस उपग्रह के द्वारा क्या हुआ बेटा ठीक है आपको ओलंपिक खेलों का प्रसारण किया गया, और ये जो है भारत को काफी ज्यादा ठीक है भारतीय वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा क्या हुआ कि आपको उनमें ओज भर दिया कि नहीं, भारत भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास करेगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी है आपको ठीक है। अब देखिए सीधे आ गए कब, तो आपको सिनकॉम 3 1960 का दशक आ गया बच्चे, और सिनकॉम 3 ध्यान दीजिएगा बच्चे, सिनकॉम 3 और पूरा प्रशांत क्षेत्र में इसके द्वारा ओलंपिक खेलों का लाइव प्रसारण किया गया, और इसको ध्यान में रखते हुए ठीक है आपको भारतीय अंतरिक्ष ठीक है कार्यक्रम के जनक कहिए, संस्थापक कहिए, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों को तुरंत पहचाना, और इन्होंने ठीक उस समय के जो
आपको कौन थे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनसे बात करके इन्होंने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को ठीक है बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ करने का ठीक है मन बनाया बच्चे। और इन्होंने देखिए पहले कदम के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1962 ईस्वी में डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर ठीक है रामनाथन के नेतृत्व में इनको स्पार अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया। ध्यान दीजिए बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया? 1962 में बच्चे। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। 1920 एस के मित्रा, फिर आ जाइए 1928-30 सीबी रमन और कौन? तो बच्चे सीबी रमन और ठीक है आपके मेघनाथ साहा। फिर आ जाइए सीधे 1945 का दशक, ठीक है। आपको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर बच्चे अब सीधे आ जाइए कब? तो 1960 का दशक। फिर आ जाइए कब? तो सिनकॉम और विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया बच्चे। फिर आ जाइए सीधे 1962 ईस्वी में बच्चे। 1962 ईस्वी में आपको पता है कौन कौन वैज्ञानिक बच्चे? तो ध्यान दीजिएगा जरा, कौन कौन? तो एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1962 ईस्वी में डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में इनको स्पार बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्पार, ठीक है, इनको स्पार बच्चे, इनको स्पार, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान, देखिए ठीक है, इनको स्पार अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। यानी 1962 में किसका गठन हुआ? तो इनको स्पार, याद रखना बेटा, इनको स्पार का गठन किया गया। और यही पहला अंतरिक्ष, ठीक है, क्या है? तो पहला अंतरिक्ष क्या है? समिति है बच्चे। पहला अंतरिक्ष समिति कौन है? तो इनको स्पार है। अब देखिए, ठीक है, दूरदर्शी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इनको स्पार ने ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में, याद रखना बच्चे, तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की, यानी टर्ल्स की स्थापना की गई। कब? तो बच्चे ये आपको इनको स्पार के स्थापना के तुरंत बाद आपको टर्ल्स की स्थापना हुई। याद रखना बच्चे, टर्ल्स का कहां पर? तो थुम्बा में, ठीक है, थुम्बा में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की गई। ये आपको क्या मैं बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं कि आपके दिमाग में एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस किस प्रकार से प्रारंभ हुआ है बच्चे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1920 एस के मित्रा, ठीक है, 1928-30 सीबी रमन और बच्चे मेघनाथ साहा। 1945 याद रखिए कांग्रेस का अधिवेशन, और वहां पर आपको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस प्रकार, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को महत्व देकर के एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति हुई। 1960 आपको पता है सिनकॉम 3 द्वारा पूरे, ठीक है, आपको प्रशांत क्षेत्र में क्या हुआ था? तो लाइव ओलंपिक खेलों का प्रसारण किया गया, जिससे प्रभावित होकर भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मजबूत कर भारत के उपग्रह संचार प्रणाली को मजबूत करने पर एक बल दिया बच्चे। 1962 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग के 2 वैज्ञानिक रामनाथन और डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इनको स्पार की स्थापना हुई। और ये इसी के डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बाद में चल करके टर्ल्स की स्थापना की बच्चे, यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की बच्चे। तो ये ध्यान में आपको रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम ठीक है दिमाग में बिठा लेना है। 1920, 1928-30, उसके बाद सीधे आ जाइए 1945, उसके बाद सीधे आते हैं कब बच्चे? तो 1960 का दशक आते हैं। उसके बाद क्या आ गए? 1962 में इनको स्पार। अगर पूछेगा कि ठीक है बच्चे ये आपको मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, ये संदर्भ में बता रहा हूं कि भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखिए ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन बाद में 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, तत्कालीन इनको स्पार के स्थान पर किया गया था। याद रखना है, यानी आपको अगर पूछेगा कि इनको स्पार का गठन, ठीक है, किसके स्थान पर, इनको स्पार के स्थान पर किसका गठन किया गया? तो इसरो का। कब? तो बच्चे इसरो अब सीन में आ गया, इसरो अब सीन में आ गया। कब बच्चे? तो 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ? तो इसरो की स्थापना की गई। और बच्चे इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इसका अनुप्रयोग करना। याद रखना बच्चे, यानी इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चे इसरो का मुख्य उद्देश्य है, यानी आपको इंपॉर्टेंट जो
उद्देश्य क्या है बच्चे, उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इसका अनुप्रयोग करना। यानी आपको इसरो अगर बार बार क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, ठीक है, आपको 62वीं में, ठीक है, 64वीं में, इससे पीछे अगर बात करें तो 43वीं में, ठीक है, बात करें 39वीं में, बहुत बार पूछ चुका है इसरो का भारत में क्या योगदान है, इसरो ने किस प्रकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को मजबूत कर भारतीय नागरिकों को एक महत्वपूर्ण, ठीक है, स्थान दिलाया है पूरे विश्व में। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन, और इस बार ये इसरो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है और पूछेगा आपको क्वेश्चन, यहां से पूछे जाने की संभावना है बच्चे। तो इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करना बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। इसरो के उद्देश्य पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसरो के उद्देश्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या उद्देश्य है बच्चे? पहला उद्देश्य हो गया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को क्या करना? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को महत्व देकर, ध्यान दीजिएगा, को महत्व देकर, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को महत्व देकर, ठीक है, इस क्षेत्र में नए नए अनुप्रयोग करना, इस क्षेत्र में नए अनुप्रयोग करना बच्चे, नए नए अनुप्रयोग करना, एक पहला काम हो गया, ठीक है बच्चे। दूसरा काम क्या? अनुप्रयोग करना। दूसरा काम क्या हो गया तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना बच्चे, ठीक है, ये देखिए, विकसित राष्ट्र बनाना। तीसरा काम क्या हो गया बच्चे? राष्ट्र बनाना। तीसरा काम क्या हो गया? तो बनाना, भारत को विश्व में, ठीक है, विश्व में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चे, डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर बच्चे क्या, ठीक है, भारत को विश्व में क्या करना? तो भारत को विश्व में, ध्यान दीजिएगा, भारत को विश्व में, ये विश्व में किस क्षेत्र में बच्चे? तो 2-3 क्षेत्रों में विश्व में। कौन कौन क्षेत्र? तो पहला क्षेत्र है आपको रक्षा, ठीक है, रक्षा क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र क्या है? तो बच्चे सूचना प्रबंधन, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चे, सूचना, ठीक है, प्रसारण क्षेत्र, सूचना प्रसारण क्षेत्र है। तीसरा क्या है बच्चे? तो ये, ठीक है, रक्षा क्षेत्र, सूचना प्रसारण क्षेत्र। और क्या हुआ बच्चे? तो ये पहला नंबर हो गया रक्षा क्षेत्र। दूसरा क्या हुआ? सूचना प्रसारण क्षेत्र। तीसरा क्या हुआ बच्चे? तो तीसरा हो गया, ठीक है, आपको दूर संवेदन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, दूर संवेदन क्षेत्र में क्या करना? तो बच्चे, ठीक है, संवेदन क्षेत्र में, यानी रिमोट सेंसिंग क्षेत्र में क्या करना? एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करना। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कौन करता है? तो बच्चे, आपका इसरो का मुख्य उद्देश्य है। और राष्ट्र की जो भी आवश्यकताएं होंगी, ठीक है, उस समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना इसका मुख्य काम है। यानी आपको डिफरेंट जितने भी एप्लीकेशन है बच्चे, जो भी आपको क्या आवश्यकता होगी राष्ट्र की, उसकी भी पूर्ति करना मुख्य उद्देश्य किसका? इसरो का। तो बच्चे, क्रमागत रूप से आप एकदम ध्यान में रखिएगा, इसरो अलग है, संजीव कुमार जी, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ जो है बच्चे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चे, आपको अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सबका नियंत्रण, ठीक है, नियमन और समन्वय कौन करता है? तो बच्चे, ये करता है इसरो। लेकिन डीआरडीओ जो है भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने का काम करता है बच्चे। रक्षा क्षेत्र समझ रहे होंगे आप, रक्षा क्षेत्र किसको कहते हैं? तो रक्षा मतलब क्या हुआ? तो रक्षा मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करने का काम करता है बच्चे। तो ये दोनों अलग अलग संस्था है। हम जब डिफेंस टेक्नोलॉजी पर आएंगे तो वहां पर आपको, ठीक है, डीआरडीओ के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि दोनों को मिलाना नहीं है बच्चे, ठीक है, दोनों को मिलाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं इसरो। तो अब देखिए, अब क्या बात की है? एस.के. मित्रा 1920, एकदम ध्यान में रखना बच्चे मेरे। उसके बाद 1928-30 आपको सी.वी. रमन, और क्या हो गया बच्चे? तो मेघनाथ साहा 1945 कांग्रेस अधिवेशन। फिर 1960 आ जाइए, ठीक है, सिनकॉम 3, ठीक है, प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, आपको लाइव प्रसारण हुआ। उसके बाद सीधे आ जाते हैं कब बच्चे? तो 1960 के बाद सीधे आ जाइए कब? तो ध्यान में रखिएगा, इनको स्पार 1962 में आ जाते हैं, और 1962 के बाद हम आ जाते हैं 1969 में, और यहां पर इसरो की स्थापना हुई। और इसरो जब स्थापित हो गया तो बच्चे याद रखिए, वर्तमान में यह दुनिया की, ठीक है, दुनिया की
6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। 6 अंतरिक्ष एजेंसी है उसमें, ठीक है, इसका मुख्य स्थान है बच्चे। और कुछ कुछ काम तो इसरो ने ऐसा किया है जो विश्व में, ठीक है, इसको क्या कहिए, इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। जिसमें से पहला आपको पता है अच्छे तरीके से, हाल के दिनों में चंद्रयान 3, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर, वहां पर साउथ पोल पर पहुंचा। उस पर भी एक क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। फिर हम आपको बात करेंगे किस पर बच्चे, तो हम बात करेंगे किस पर, तो हम बात करेंगे मोम पर, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, याद होगा आपको, ठीक है। इससे भी भारत के इसरो की प्रतिष्ठा में बहुत, ठीक है, दिन दुनी रात चौगुनी जो है ना उसकी वृद्धि हुई प्रतिष्ठा में। और भारत इसरो जो है, इसरो को विश्व में एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जाना जाता है बच्चे। यानी बहुत सारे क्रियाकलाप के विषय में हम यहां डिस्कस करेंगे आप लोगों से। चलिए बच्चे, तो ये बातें याद रखनी है। अगर आपको एक क्वेश्चन आपको लिखना है और टेलीग्राम चैनल पर डालना है, क्या डालना है बच्चे, ठीक है, इसरो ठीक है की स्थापना से पूर्व ही एकदम लिखना है बच्चे, पूर्व ही भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है, एक अवधारणा का विकास हो गया था। अवधारणा का विकास हो गया था। ध्यान दीजिए बच्चे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसरो की स्थापना से पूर्व ही भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अवधारणा का विकास हो गया था, ठीक है। इसरो की स्थापना के बाद इस अवधारणा के साथ, ध्यान देना बच्चे, इस अवधारणा के साथ साथ, अवधारणा के विकास के साथ साथ, अवधारणा के विकास के साथ साथ, अवधारणा के पूर्ण विकास के साथ साथ, अवधारणा के पूर्ण विकास के साथ साथ, ध्यान देना है बच्चे, साथ साथ, ठीक है, नागरिकों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाई। नागरिकों की भी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाई। स्पष्ट करें, नागरिकों की भी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाई, संभव हो पाया। स्पष्ट करें। देखिए बच्चे, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया, ठीक है, तो ये देखिए जरा, इस पर थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पर क्यों बात कर लेते हैं कि बच्चे, मेरा काम क्या है कि आप में, ठीक है, आप में जो है इस तरह से आपके मन मस्तिष्क में हम छाप छोड़ें, जिससे आप किसी भी प्रश्न को, जब कोई संदर्भ आप पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से हल कर सकते हैं। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे बच्चे, कैसे लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा बात हम इस पर कर लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, हाँ, इसरो क्या डिफेंस के लिए भी काम करता है? क्यों नहीं करेगा बच्चे, ठीक है। देखिए, भारत की इसरो संस्था, ध्यान दीजिएगा, इसरो जो है वो क्या करता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है,
ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मान लीजिए प्रक्षेपास्त्र का विकास किया किसने, डीआरडीओ ने, तो इसको क्या करता है, इसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, इसरो निभाता है बच्चे। इसरो जो है उसको क्या देता है, तो इसरो जो है उसको स्पेस से संबंधित जो भी काम होगा, क्रियाकलाप होगा, उसके लिए वह मदद प्रोवाइड करेगा। उसके लिए उसको क्या करता है बच्चे, तो उसके लिए उसको मदद प्रोवाइड करता है कि आप जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा आपको इसरो करेगा। बच्चे ध्यान में रखिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए मेरी बात समझिएगा अच्छे तरीके से, संजीव जी मेरी बात समझिए, क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको रक्षा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र में आपको आजकल क्या है, तरह तरह के मिसाइल्स, तरह तरह का, ठीक है, आपको जो है जैसे मिशन शक्ति था बच्चे, तो मिशन शक्ति में क्या हुआ कि बैठे बैठे यहाँ से हम स्पेस में क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को, डेब्रिस को उड़ा सकते हैं, कोई भी मिसाइल्स को उड़ा सकते हैं, तो बच्चे कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम उड़ा सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो डीआरडीओ करता है। तो ध्यान बोलते हैं इसरो करता है बच्चे, यानी डीआरडीओ को, ठीक है, डीआरडीओ को रक्षा क्षेत्र में काम नहीं करेगा इसरो, लेकिन डीआरडीओ को वो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करेगा, तो वो डीआरडीओ को तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है बच्चे। जैसे अब मान लीजिए कि आपको पता है कि भारत ने पृथ्वी मिसाइल का विकास किया है, पृथ्वी का विकास किया है, जैसे भारत ने अग्नि का विकास किया है, जैसे भारत ने आपको तरह तरह के मिसाइल्स का नित्य प्रतिदिन, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रक्षेपण होते रहता है, परीक्षण होते रहता है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो बच्चे इसरो करता है। तो सभी संस्थाएं मिलकर के काम करती हैं, ठीक है। तो इसरो जो है जनरली इसका जो फोकस रहता है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, और स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर रक्षा क्षेत्र जुड़ा हुआ है तो उसको भी वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये ध्यान में रखिए। अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। संजीव जी जरा देखिए इस क्वेश्चन पर बात कीजिए, क्या कह रहा है। इसरो की स्थापना से पूर्व ही भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अवधारणा का विकास हो गया था। अब देखिए ये क्या है क्वेश्चन, बच्चे ध्यान देना है बच्चे। अवधारणा का विकास हो गया था। अवधारणा मतलब क्या होता है, ठीक, अवधारणा मतलब एक सेंस ऑफ ह्यूमर का डेवलपमेंट हो गया था कि भैया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं करते हैं, कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका देश, ठीक है, क्या होगा, पीछे चला जाएगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने, ठीक है, और यहाँ के, ठीक है, यहाँ के नव उदित वैज्ञानिकों ने, नव उदित वैज्ञानिक का मतलब क्या हो बच्चे, नए नए, चूंकि भारत जो है ना अभी जो है आपको क्या है 1920 का दशक है और भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है बच्चे। तो शुरुआत में ही क्या हुआ कि आपके यहाँ के जो वैज्ञानिक थे उनको लगा अरे हम तो पिछड़ जाएंगे अगर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। तो भारत ने, ठीक है, यहीं अपने सोच को विकसित किया और, ठीक है, पूरे विश्व के साथ, ठीक है, चलने के लिए अपने अंतरिक्ष तकनीक को विकसित करने का शुरू से ही प्रयास करता रहा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूरा डेवलपमेंट आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। याद रखिएगा इसरो की स्थापना से पूर्व, तो इसरो की स्थापना से पूर्व इनको स्पार की स्थापना हुई, उसके बारे में जिक्र करना पड़ेगा, और 1920 का जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है, 1928-30 का जिक्र करना पड़ेगा, और किस प्रकार विकास हुआ अवधारणा का, तो वो चर्चा करनी पड़ेगी बच्चे। फिर देखिए इसरो की स्थापना के बाद, अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक और जो टेल पार्ट है, क्या है टेल पार्ट, इसरो की स्थापना के बाद इस अवधारणा के पूर्ण विकास के साथ साथ नागरिकों की भी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाई, ठीक है, हो पाया नहीं, हो पाई, ठीक है, स्पष्ट करें बच्चे। तो ठीक है, स्पष्ट करें। अब देखिए, अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है, आपको इसरो के योगदान की आप चर्चा करेंगे बच्चे। इसरो ने क्या क्या योगदान दिया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो बच्चे आपको पता है कि वर्तमान में रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, वर्तमान में वेदर फोरकास्टिंग के क्षेत्र में, वर्तमान में आपको परिवहन के क्षेत्र में, वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में, वर्तमान में आपको अनेक क्षेत्रों में इसरो ने, ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिकों से अपने जुड़ाव को महत्व दिया है बच्चे। इसलिए आपको पता होगा कि इसरो को इतना ज़्यादा महत्व मिला है कि अभी जो हाल के दिनों में चंद्रयान-3 जब छोड़ा गया था, और इसरो के YouTube चैनल पर लगभग हमको लगता है 25 मिलियन लोगों ने, ठीक है, आपको क्या किया, तो देखा बच्चे इसरो के प्रसारण को, ठीक है, कि किस तरह से आपको चंद्रमा पर, ठीक है, आपको लैंडिंग हो रही है। तो बच्चे इस सबको जोड़ना पड़ेगा आपको इसको आंसर में, और इसका आंसर आपको लिखना है बच्चे, ठीक है, लिखना है और टेलीग्राम चैनल पर आपको डालना है। और बच्चा लोग ये है आपका क्वेश्चन बच्चे,
ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया उससे संदर्भित ये प्रश्न है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चा लोग, ये देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां देखिए जरा मेरी बात समझिएगा। अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा। अब आ गया क्या, तो अंतरिक्ष विभाग आ गया और अंतरिक्ष आयोग आ गया। बच्चे दोनों जो है पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ठीक है कार्यालय के अंतर्गत है बच्चे। वर्तमान में किसके अंतर्गत है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत दोनों को ला दिया गया है बच्चे। और जो भी भारत में अंतरिक्ष से संबंधित क्रियाकलापें होंगी सबका नियंत्रण, नियमन और समन्वयन कौन करेगा, तो इसरो करता है बच्चे। और ये किसके डायरेक्ट नेतृत्व में हो गया, तो पीएमओ के डायरेक्ट नेतृत्व में हो गया और पीएमओ के ही आधार पर यह काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, तो 1 जून 1972 को इसरो को डॉस के अंतर्गत ला दिया गया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को हमने 1 जून 1972 को किसके अंतर्गत ला दिए बच्चे, तो इसको हम ला दिए, ठीक है, आपको इसको ला दिए इसरो के अंतर्गत ला दिए। यानी आपको ध्यान में रखना है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बच्चे, ठीक है, और आपको अंतरिक्ष आयोग, ठीक है, मतलब स्पेस कमीशन, ठीक है, दोनों को इसरो के अंतर्गत ला दिया गया। शुरुआत से ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया और इसमें 3 अलग अलग तत्व जैसे संचार, ध्यान दीजिए अभी आप बोल रहे थे बच्चे, संचार पहला, ठीक है, कम्युनिकेशन दूसरा, रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह, ठीक है, और अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम को संदर्भित किया गया। बच्चे मैंने कहा कि डिफेंस को अलग कर दिया गया, ठीक है, डिफेंस यहां देखिए है, डिफेंस नहीं है, हाँ, लेकिन क्या है बच्चे कि अब अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली है और उसमें डीआरडीओ को आवश्यकता होगी रक्षा क्षेत्र में किसी क्रियाकलाप के लिए, तो वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का भी काम कौन करेगा, इसरो ही करेगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कितने क्षेत्र हैं, तो 3 मुख्य क्षेत्र हैं बच्चे। यानी इसरो के क्रियाकलाप के कितने क्षेत्र, तो इसरो के क्रियाकलाप के क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, क्रियाकलाप का क्षेत्र, क्रियाकलाप का क्षेत्र कौन कौन हो गया, इसरो के क्रियाकलाप का क्षेत्र हो गया 3 मुख्य 3 क्षेत्र हो गए बच्चे। पहला कौन हो गया, तो पहला हो गया बच्चे, याद रखना है, कम्युनिकेशन, संचार, ध्यान देना है बच्चे, संचार, कम्युनिकेशन। संजीव जी आपको इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए क्या, रिमोट सेंसिंग बच्चे, यानी रिमोट सेंसिंग। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये रिमोट सेंसिंग क्या है, तो रिमोट सेंसिंग आप पहले से जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए थोड़ा सा यहां पर। सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का मतलब हुआ दूर से ही, ठीक है, आपको होने वाले क्रियाकलापों का चित्रण कर लेना, पता कर लेना, इस प्रक्रिया को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। यानी दूर से ही, मान लीजिए कि हमारे बॉर्डर पर क्या गतिविधि हो रही है उसका पता हम, ठीक है, बैठे बैठे दिल्ली से ही कर लें, ठीक, बैठे बैठे बेंगलोर से ही कर लें कि क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रहा है। तो बच्चे इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। और देखिए अंतरिक्ष प्रणाली, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, ठीक, उपग्रह बच्चे, पहला तो हो गया संचार उपग्रह, संचार उपग्रह का क्षेत्र। दूसरा क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का क्षेत्र बच्चे, उपग्रह का क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, उपग्रह का क्षेत्र हो गया, ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का क्षेत्र हो गया, और ठीक है, संचार उपग्रह का क्षेत्र हो गया, ठीक है, और बच्चे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का क्षेत्र हो गया। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली बच्चे, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, परिवहन प्रणाली, ठीक है बच्चे, परिवहन प्रणाली, ठीक है, परिवहन प्रणाली। और बच्चा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर, ठीक है, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम ये क्या है बच्चे, तो आपको पता है कि तरह तरह के रॉकेट्स का विकास करना, स्पेस शटल का विकास करना, ठीक है, पीएसएलवी हम जो भेजेंगे, ठीक है, मान लीजिए संचार उपग्रह को हमको क्या करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, कहां पर, तो अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, कहाँ, कक्षा में स्थापित करना पड़ेगा। तो उस कक्षा में स्थापित करने के लिए हमको क्या चाहिए, पर क्या, आपको रॉकेट प्रणाली चाहिए, यानी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग बच्चे, ठीक है, आपको चाहिए तरह तरह का रॉकेट्स चाहिए, नहीं तो किस प्रकार हम एस्टैब्लिश करेंगे अंतरिक्ष में। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमको परिवहन प्रणाली चाहिए बच्चे। जैसे आपको परिवहन प्रणाली में आपको हम पढ़ाएंगे आगे रॉकेट में कौन कौन सा, तो बच्चे रॉकेट में एसएलवी,
फिर क्या आपको पता है ASLV, फिर क्या पता है बच्चे, तो PSLV, ये सब पता है आपको, और ये GSLV सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी ये रॉकेट प्रणाली का विकास यहां संभव हुआ। नहीं तो बताइए कि संचार उपग्रह को कक्षा में कौन स्थापित करेगा, रिमोट सेंसिंग उपग्रह को कक्षा में कौन स्थापित करेगा, तो उसके लिए एक परिवहन प्रणाली चाहिए। मान लीजिए कभी जो है हमने, ठीक है, आपको कहां पर चंद्रयान को भेजा है, हमने मॉम को स्थापित किया है, हमने तरह तरह का क्रियाकलाप किया है बच्चे, तो उसके लिए परिवहन प्रणाली चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए बच्चे, ठीक है। बिना रॉकेट के हम गमन नहीं कर सकते हैं, तो रॉकेट प्रणाली का विकास किया गया। तो बच्चे इसरो का क्रियाकलाप का क्षेत्र कितना हो गया? 3। पहला संचार, दूसरा रिमोट सेंसिंग, तीसरा क्या हो गया बच्चे, तो अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग। ये 3 मुख्य क्षेत्र है इसरो के क्रियाकलाप का क्षेत्र। तो इसको एकदम ध्यान में रखना है। यानी इसरो के क्रियाकलाप का क्षेत्र कितना होगा, तो बच्चे 3। कौन कौन? तो पहला संचार उपग्रह का क्षेत्र, दूसरा रिमोट सेंसिंग का क्षेत्र, और तीसरा अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग का क्षेत्र। तो ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, तभी जाकर के मजा आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रमुख परिवहन प्रणाली स्थापित की गई हैं बच्चे, 2 प्रमुख परिचालन प्रणाली स्थापित की गई है। पहला तो दूरसंचार, दूसरा टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी, ठीक है, विषयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट। बच्चे ये ध्यान में रखिएगा जरा, ठीक है। आपको पता है कि संचार प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? संचार उपग्रह का क्षेत्र अगर बात करें, संचार उपग्रह का क्षेत्र पर हम अगर बात करें, तो संचार उपग्रह का क्षेत्र क्या हो गया बच्चे? संचार उपग्रह का क्षेत्र क्या हो गया? तो संचार उपग्रह का क्षेत्र हो गया बच्चे कौन? तो आइदर आप दूर संचार करेंगे, यानी ठीक है, मोबाइल, टेलीफोन, वो सब करेंगे बच्चे, या आप क्या करेंगे बच्चे? टेलीकम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन ही तो हो गया, ये टेलीकम्युनिकेशन हो गया। इसमें आप टेलीफोन ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा क्या महत्वपूर्ण हो गया बच्चे? तो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कौन? तो टेलीविजन बच्चे, टेलीविजन। यानी ये हो गया कौन? तो बच्चे ये हो गया आपको ये तो बातचीत का क्षेत्र हो गया बच्चे, बात करेंगे लोगों से, ठीक है। चाहे वो क्या हो, चाहे वो आप कर सकते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा, या टेलीफोन कम्युनिकेशन के द्वारा, या वाईफाई के द्वारा, वायरलेस के द्वारा। बहुत सारा क्षेत्र अभी वर्तमान में हो गया है। दूरसंचार के क्षेत्र की बात करें तो टेलीविजन की बात कीजिए। टेलीविजन में हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? तो मनोरंजन का क्षेत्र हो गया। ये मनोरंजन का क्षेत्र है बच्चे, मनोरंजन का क्षेत्र है, मनोरंजन का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में भी हमने आज के डेट में क्या क्या बहुत सारा काम कर लिया बच्चे, ठीक है, तरह तरह का। आपको यहां पर क्या होता है बच्चे? सैटेलाइट टीवी आपने सुना होगा। आजकल तो बाढ़ लगा हुआ, उतना समय ही नहीं है लोगों के पास में, ठीक है, सैटेलाइट टीवी के थ्रू देखें, या आप क्या देखें तो बच्चे डिश टीवी देखें, या आप क्या देखें? डिश टीवी बच्चे, ठीक है, या आप क्या तरह तरह का टेलीविजन आ गया है बच्चे। तो वर्तमान में मनोरंजन का क्षेत्र भी इतना सुदृढ़ इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें, इस क्षेत्र में और अनेक प्रकार के संचार उपग्रहों का, ठीक है, प्रक्षेपण किया गया है और स्थापित किया गया कक्षा में। और टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ, ठीक है, आपको जो एंटरटेनमेंट का क्षेत्र है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कौन? आपको इसरो बच्चे। अब देखिए, ये मौसम संबंधित सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट बच्चे, ये इनसेट की बात हम लोग करते हैं। और यहां देखिए, प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंधन सहायता की निगरानी के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी संचार उपग्रह का क्षेत्र को हमने 2 भाग में बांट दिया। पहला कौन बच्चे? इनसेट, और दूसरा कौन? तो IRS बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। यानी संचार उपग्रह का जो क्षेत्र है भारत का, इसके 2 मुख्य आयाम हैं। पहला कौन हो गया? इनसेट, और दूसरा कौन हो गया? तो IRS बच्चे, इनसेट और IRS। अब देखिए, अब आपके दिमाग में, ठीक है, बहुत सारा चीज आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, एकदम रोड मैप एकदम ध्यान में रखिएगा। रोड मैप एकदम ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना बच्चे? रोड मैप सबसे पहले 1920, ठीक है। मैं जो बात बता रहा हूं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, बच्चे आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद तो आप खुद ब खुद लिख लीजिएगा। यहां देखो 1920, उसके बाद आ गए 1928, 30 का दशक आ गए बच्चे, ठीक है। फिर आ गए कौन? तो बच्चे ये आ गए 1945 का दशक आ गए। उसके बाद क्या आए बच्चे? तो 1960 का दशक आए बच्चे। फिर क्या आए? तो बच्चे ये 1962 आ गए हम लोग। और यहीं पर परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनको स्पार की स्थापना हो गई। इनको स्पार बच्चे, इनको स्पार की स्थापना हुई। इनको स्पार याद रखना बच्चे। अब सीधे आ गए कब? 1969 का दशक आ गए, 1969 का दशक आ गए बच्चे। और 1969 के दशक में
आपको क्या हुआ, तो इसरो की स्थापना हुई बच्चे, इसरो की स्थापना हुई। राम कहानी यहीं से शुरू हुई। उसके बाद 1972 ईस्वी में, ठीक है, 1972 में क्या हुआ, तो डॉस की स्थापना की गई, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और ठीक है आपको स्पेस कमीशन की स्थापना की गई, स्पेस कमीशन की स्थापना की गई। मेरी बात समझिएगा बच्चे, स्पेस कमीशन की स्थापना की गई 1972 ईस्वी में। अब देखिए, अब सीन आगे बढ़ा बच्चे, और इसरो का महत्वपूर्ण भूमिका पर हम बात करने लगे, इसरो के महत्वपूर्ण भूमिका पर हम चर्चा करने लगे बच्चे। और इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका में हमने बताया कि इसरो के 3 मुख्य कार्य हैं। कितने क्रियाकलाप हैं, तो 3 मुख्य क्रियाकलाप है बच्चे। पहला कौन, तो बच्चे पहला जो क्रियाकलाप है वो है आपको संचार का क्षेत्र, याद रखना है, संचार का क्षेत्र। दूसरा कौन है, तो रिमोट सेंसिंग का क्षेत्र बच्चे, रिमोट सेंसिंग का क्षेत्र है, रिमोट सेंसिंग का क्षेत्र है, सेंसिंग का क्षेत्र है, ध्यान दीजिए बच्चे, सेंसिंग का क्षेत्र है। और तीसरा जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कौन, तो संचार का क्षेत्र हो गया, रिमोट सेंसिंग का क्षेत्र हो गया, और तीसरा क्या हुआ बच्चे, तो तीसरा आपको, ठीक है, मैंने अभी तुरंत बताया है आपको, तीसरा कौन सा क्षेत्र है बच्चे, तो यहां देखिए तीसरा क्या है, तो बच्चे ये इस साइड मैंने कहा है, और अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, ठीक है बच्चे, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, बच्चे परिवहन प्रणाली पर हम बात की है, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, तो इस पर भी हम बात करेंगे, GSLV, PSLV, ठीक है, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली। और फिर मैंने क्या कहा कि बच्चे ये दोनों को साधने के लिए, परिवहन प्रणाली, ये दोनों को साधने के लिए, ठीक है, हाँ, एक बीच में और भी घटनाक्रम हुआ है बच्चे 1969 के बाद, ठीक है, टर्ल्स की स्थापना की गई, TERLS, टर्ल्स की स्थापना की गई थुम्बा, ठीक है, थुम्बा में बच्चे, ठीक है, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में। और बच्चे इस दोनों को साधने के लिए, ठीक है, इसरो ने 2 तरह के उपग्रह प्रणाली की शुरुआत की, एक इनसेट, INSAT इनसेट, और दूसरा IRS का प्रारंभ किया बच्चे। तो मेरा काम क्या है, तो मेरा काम क्या है कि आपके दिमाग में बिठा देना, ठीक है, कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस किस प्रकार से क्रियाकलापें हुई है बच्चे, तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में, ये मैटर करता है कि आपके दिमाग में रोड मैप बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर रोड मैप बन रहा है बच्चे, चाहे मीडियम कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैं भी तो इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ बच्चे, इंग्लिश मीडियम में मैं, ठीक है, मेंस हर बार इंग्लिश मीडियम में लिखा है मेंस मैंने, ठीक है, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चे। तो करना क्या है कि आपको इसको, इसी को ही आपको, ठीक है, आप मान लीजिए वर्ड्स हैं, वर्ड्स तो आपको खुद पता होगा बच्चे, ठीक है, इतना मेंस BPSC मेंस देने वाले बच्चे हैं आप लोग, तो आपको पता होगा। कम्युनिकेशन, ठीक है, एरिया ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, आपको रिमोट सेंसिंग, एरिया ऑफ रिमोट सेंसिंग बच्चे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको परिवहन, तो स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बच्चे, तो आप इसको कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी डजंट मैटर बच्चे, बस केवल ये ध्यान में रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं विषय वस्तु, वो विषय वस्तु हमारे काम का है या नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए अच्छे तरीके से बच्चे। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग विस्तार पूर्वक, ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे कि किस प्रकार, ठीक है, आपको पूरा सिस्टम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम बात करेंगे कि मॉम पर हम बात करेंगे, पहले तो इसको हम खत्म करेंगे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा डेवलपमेंट हम बात करेंगे। और कल हम कक्षा पर बात करेंगे, कक्षा, ठीक है, और उपग्रह प्रणाली पर बात करेंगे, रॉकेट पर बात करेंगे, कौन कौन सा रॉकेट भारत ने अभी तक प्रक्षेपण किया, फिर जाकर के, ठीक है, एक डेवलपमेंट आपको, एक पूरा जो है ना आपका माइंड मैप तैयार होगा। और फिर हम क्वेश्चन से डील करेंगे बच्चे, 2 या 3 क्वेश्चन इससे मैं 69वीं के लिए 96 मतलब 69वीं के लिए मैं लिखाऊंगा आपको, 69th के लिए 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है, आपको करंट को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर। तो बच्चे, ठीक है, आपको मिलते हैं कल के क्लास में। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि जो मैंने क्वेश्चन बीच में दिया है उस क्वेश्चन को जरूर लिख करके टेलीग्राम चैनल पर डालिए, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।